प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर देश विदेश से हर क्षेत्र के दिग्गजों ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। कहा, असाधारण नेतृत्व से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का किया संचार। सेवा पखवाड़े की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कर पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रोहतक में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ कर मानसरोवी पार्क में किया पौधारोपण। युवाओं को नशा मुक्त भारत की दिलाई शपथ। मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। और सेवा पर्व पर दूरदर्शन ने की कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला की शुरुआत। पीएम मोदी के जीवन पर 3 डॉक्यूमेंट्री हुई लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री ने राजनीति को देश की जनता की सेवा का बनाया माध्यम। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत देश विदेश से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। वहीं भाजपा की ओर से आज से सेवा पखवाड़ा अभियान भी शुरू किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर साझा की। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शानदार बातचीत हुई। वह बेहतरीन काम कर रहे हैं। वहीं भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने अपने एक्स संदेश में लिखा, आपके जन्मदिन पर उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए भारत के साथ मजबूत रिश्तों और दोस्ती पर गर्व जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस पर बधाई दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनके योगदान और संकल्पों को सराहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। उधर मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार को शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया और सुमन सखी चौड़बाट का लोकार्पण किया। इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि मां स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है और यदि मां बीमार हो जाए तो घर की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को भारत के विकास की असली नींव बताते हुए देश भर की माताओं बहनों से संकोच छोड़कर स्वास्थ्य शिविरों में जाकर निशुल्क जांच कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपके उत्तम स्वास्थ्य से ज्यादा मूल्यवान कोई सरकारी तिजोरी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा देश भर में आज से सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ कर मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया। उन्होंने युवाओं को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई और मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर झाड़ू लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, गर्व और समृद्धि के लिए सदैव समर्पित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के अनवरत प्रयास करने वाले और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने वाले और देश को संकल्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के प्रत्येक जन की ओर से बधाई देता हूं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रोहतक के मियावांकी तकनीक से बने वन में पौधारोपण किया। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन कर रक्तदाताओं को प्रोत्साहित भी किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत को मजबूत भारत, सशक्त भारत बनाने का काम इन 11 वर्षों में किया है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी, गरीब के प्रति संकल्पित, देश के विकास को लेकर के जज्बा, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत को पूरी दुनिया में एक बड़ा सम्मान दिलवाने का काम किया है। और आदरणीय मोदी जी ने ये एक थीम हमें दिया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कि अगर नारी स्वस्थ होगी तो ये परिवार सशक्त होगा, मजबूत होगा, और जब परिवार मजबूत होगा तो ये प्रदेश और राष्ट्र सशक्त और मजबूत होगा। यह वन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सेक्टर 2 स्थित नगर निगम की भूमि पर विकसित किया गया है। जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक तकनीक है जो छोटे स्थानों पर घने और देसी वन जल्दी उगाने में मदद करती है। यह विधि 1970 के दशक में विकसित हुई थी और इससे उगाए गए वन 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2023 को मन की बात में इस तकनीक का उल्लेख किया था, जब उन्होंने शहरी क्षेत्रों में घने वन बनाने के बारे में चर्चा की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के लिए सेवा पर्व पर कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से सेवा पर्व मनाया जा रहा है। यह वैष्णव ने कहा कि भारत से दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने जीवन के आरंभ से ही राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति को देश की जनता की सेवा का माध्यम बना दिया है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि ये एक विशेष अवसर है जब लोग राष्ट्र की परिवर्तनकारी यात्रा को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से बदलाव और राष्ट्र निर्माण की कहानियां आ रही हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन की शुरुआत से अपना सर्वस्व त्याग कर, स्व को भुलाकर समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में काम करने के लिए जो एक संकल्प लिया, वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात। और इसी के कारण आज हम देश में एक बड़ा परिवर्तन भी देख रहे हैं। इन 11 वर्षों में जो परिवर्तन देश में आया है, वो परिवर्तन आप सबने देखा है, महसूस किया है। मुझे तो मौका मिला कई जगह चुनाव में काम करने का। सुदूर गांवों में जाकर भी किसी से बात करो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, हर व्यक्ति के मन में एक बात स्पष्ट है कि जो 50-60 वर्षों में नहीं हुआ काम, वो इन 10 वर्षों में। प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी व हरियाणा की जनता की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनाने के लिए सभी पीढ़ियों और समुदायों के प्रत्येक नागरिक को प्रेरित किया है।
उनके गतिशील मार्गदर्शन में हमारा देश बुनियादी ढांचे, डिजिटल परिवर्तन, किसानों के सशक्तिकरण, गरीबों के कल्याण, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। Respected Prime Minister Sri Narendra Modi ji, on this special occasion, I join millions of Indians in celebrating not only our Prime Minister's birthday, but also his remarkable leadership and tireless dedication to the service of our great nation. Under his dynamic guidance, our country has made unprecedented progress in infrastructure, digital transformation, empowerment of farmers, welfare of the poor, women-led development, and strengthening of national security. I pray to the Almighty to bless our Prime Minister with good health and long life. May he continue to lead our country towards greater heights of glory and success. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर करनाल में आयोजित रक्तदान शिविर के साथ सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी और देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा कार्य चलेंगे। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंती को सेवा कार्यों के रूप में मनाना चाहिए। करनाल बाईपास पर लगे कूड़े के ढेर को 1 साल में साफ करने का संकल्प लिया गया है, जिसके लिए जनता से सहयोग की अपील की गई। सारे देश भर में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा इस नाम से मनाया जा रहा है। और इस सेवा पखवाड़ा में बहुत प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि अभी ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह लगे हैं। मैंने आज स्वयं दिल्ली का जो भलसवा का जो बड़ा लेगेसी वेस्ट का जो पहाड़ बना हुआ है, उसको कैसे जल्दी स्वाप किया जाए इसकी योजना बनवाई है। मैं स्वयं आ गया था। 1 साल के अंदर ये बलसवा का जो डंप साइट है इसको साफ कर दिया जाएगा। इसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। तो देश भर के अंदर ऐसे जो बड़ी संख्या में कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और केवल आज ही नहीं पूरे 15 दिन करेंगे। जींद में सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। नागरिक अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया और मरीजों को फल वितरित किए। इस अवसर पर उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर मिड्डा ने कहा कि 2 अक्टूबर तक जनसेवा के कई कार्यक्रम चलेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है और उनका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। मैं तो क्या आज पूरा समूचा भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस मना रहा है। मैं ये कहूंगा कि पूरे नगरों में, गांव में, गलियों में, कूचों में हर एक व्यक्ति परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आयु लंबी और स्वस्थ रहे। आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज समूचे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी साहब को पूरे विश्व से बधाइयां आ रही है उनके जन्म दिवस की। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज विश्व इस बात को मान चुका कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पहले नंबर पे आने वाला। तो इसलिए आज पूरे के पूरे विश्व को आप देख सकते हैं। वहीं पर लगातार आज से ही सेवा पखवाड़ा के रूप में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और राजनीति के मायनों को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। देश भर में आज से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। भिवानी के पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज से इस अभियान की शुरुआत भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने की। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। अभियान के तहत मातृ शिशु सुरक्षा, पोषण, टीकाकरण, एनीमिया जांच व गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सांसद ने महिलाओं को पोषण संबंधी सामग्री व मातृत्व वंदना योजना की जानकारी भी दी। लाभार्थी महिलाओं ने निःशुल्क जांच व दवाओं का लाभ उठाया और अभियान की सराहना की। देश में एक अभियान है और इसी को आज हमने एक शुरुआत की है। ये नया मेडिकल कॉलेज बना हमारा यहाँ पर। अभी आपने देखा होगा
सशक्त नारी और सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, वो एक अभियान का की शुरुआत है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस अभियान को आज हमने शुरू किया है, हम ये चाहते हैं, देश ये चाहता है कि ये देश सारा का सारा बीमारी मुक्त हो जाए। आज यहाँ हॉस्पिटल में सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया है। इससे डॉक्टर्स हमारी चेकअप करेंगे, हमारी हेल्थ कैसी रही है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी फैमिली को हम हेल्दी रखेंगे, हमारे बच्चों को हम हेल्दी रखेंगे। सशक्त नारी सशक्त अभियान ये जो शुरू हुआ है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, वो बहुत अच्छा है। और इससे जो हमें डॉक्टर देखेंगे, अच्छी जांच होगी इनसे, तो हमारे बच्चे और हम दोनों स्वस्थ रहेंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के नागरिक अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे, जिनमें एनीमिया, बीएमआई, मधुमेह जांच, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण परामर्श दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार व समाज की नींव होती है। का जन्मदिन, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, एक ऐसी शुरुआत जो किसी भी परिवार का आधार हमारी माताएं रहती हैं, उनका जीवन स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, सुगम रहे, उसको लेकर आज पूरे देश भर में जगह जगह पर बड़े स्तर पर जांच शिविर लगाए गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि 20 से ज्यादा जांचें हमारी माताएं बहनों की, और फ्री में दवाइयां उनको कैसे प्रोवाइड हो। कोई भी जांच, कोई भी हमारी माता बहन इस जांच शिविर से अछूती ना रहे, वो अपनी जांच जरूर कराएं। चाहे स्वस्थ हो तो भी शरीर का पता रहता है, क्योंकि अगर नारी मातृशक्ति अगर स्वस्थ रहेगी, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, देश भी स्वस्थ रहेगा, जिला भी स्वस्थ रहेगा। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विपिन बैसला, सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि योग, पोषण व स्वास्थ्य परामर्श के जरिए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की खास बात यह है कि ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं करता, बल्कि एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव रखता है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को की थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में इस अवसर पर स्वास्थ्य प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के धार जिला के भैंसोला गांव से लाइव संबोधन हुआ। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान योजना की लाभार्थी और लिंगानुपात में अहम योगदान देने वाली महिला सरपंचों को सम्मानित भी किया। दे देगा वही ले जाएंगे, ठीक है, पर हम तो नहीं जाना, हमें खुशी मिला, पर्दा ठीक रहो, मगर अच्छा लगा हमें, ऐसा हो जाओ। ऐसा मुख्यमंत्री को नहीं आया था, जो गरीब की सहायता कर नहीं आया था। ये अपनी बीमारी के लिए 5 लाख का इनाम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी का और उसका मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी पोस्ट बहुत अच्छी बढ़े, उनकी तरक्की बने, हम भी सुखी रहे, हमारे को उन्होंने सुख दिया है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। नरवाड़ा में विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब हर महिला का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज पूरी तरह निःशुल्क होगा। उकलाना के CSC स्पेटर से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो अक्टूबर 2 तक चलेगा। मंत्री बेदी ने विश्वकर्मा समाज के आर्थिक योगदान की सराहना की और बताया कि पूरे देश में यज्ञ महोत्सव आयोजित कर पीएम मोदी की दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की जा रही है। देश में गरीब कल्याण के लिए समर्पित किया उन्होंने, बहनों की उन्नति और तरक्की के लिए अपना जीवन समर्पित किया, और इस जन्मदिन पर उन्होंने एक शपथ ली है, सभी बहनों का मेडिकल चेकअप कैंप लगाएंगे, उनका ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा देश की सरकार करेगी। घर की धुरी बहन होती है, जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा और वो तभी मजबूती से परिवार का लालन पालन पोषण कर सकती है और परिवार को आगे बढ़ा सकती है। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री की बड़ी दूरदर्शी सोच है, मैं उनकी सोच को सैल्यूट करता हूँ। आज उकलाना के CSC सेंटर में आज सभी महिलाओं का चेकअप कैंप वहां पर लगाया गया
और 2 अक्टूबर तक लगातार ये चेकअप कैंप चलेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। हर प्रकार के टेस्ट हम फ्री करेंगे महिलाओं के, और उसके बाद जो इलाज के लिए जो भी खर्चा लगेगा, जो दवाई लगेगी, कोई ट्रीटमेंट जो भी करना होगा, वो देश की और भारत हरियाणा की सरकार करने का काम करेगी। पंचकूला में सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा जिला संगठन ने नागरिक अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, महापौर कुलभूषण गोयल सहित अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बाद में माता मनसा देवी मंदिर में हवन पूजन कर पीएम के दीर्घायु की कामना की गई। भाजपा कार्यालय पंचकमल में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। रेखा शर्मा ने बताया कि सेवा पखवाड़े में 15 दिनों तक लगातार जनहितकारी गतिविधियां जारी रहेंगी। पार्टी पूरे भारतवर्ष में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। ये 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक चलेगा। इसमें आज हमने यहाँ सुबह से ही शुरू किया। सरकार की तरफ से लेबर कॉलोनियों में लड्डू बांटे गए, स्वच्छता अभियान शुरू किया और आज ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है शाम को, और एक बच्चों का प्रोग्राम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को हमारे प्रोग्राम में रहेंगे। और आज हम पूरे भारतवासियों की तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और लंबे समय तक भारतवर्ष की सेवा करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित बीजेपी जिला कार्यालय अटल कमल में रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर विधायक मूलचंद शर्मा, मेयर प्रवीण जोशी और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया और स्वास्थ्य जांच करवाई। मंत्री गुर्जर ने स्वयं भी स्वास्थ्य जांच कराई और प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी 11 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं और उनका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। मोदी जी के जन्मदिन को देश और दुनिया में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक तमाम देश और दुनिया में तमाम सेवा के कार्यक्रम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कर रहे हैं। और आज समय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ कर। जब नारी स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर उन्हें खुद को समर्पित कर विशेष अंदाज में बधाई दी। विज ने बताया कि प्रदेश भर के लेबर चौकों पर करीब 33,000 मजदूरों को मिठाई बांटकर जन्मदिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक पौधे लगाकर नमो वन बनाए जाएंगे। विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला पर भी तंज कसा और बोले, सुबह सुबह सुरजेवाले का नाम न लिया जाए, वो हार के बाद रोज रोने का नया बहाना ढूंढते हैं। सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। जगह जगह पर सेवा के प्रकल्प चलाए जाएंगे, रक्तदान शिविर लगेंगे, मेडिकल चेकअप कैंप लगेंगे, नमो वन बनाए जाएंगे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी की आत्मा है वो पाकिस्तान नहीं है, और पहले भी बार बार वो जता चुके हैं, उनको पाकिस्तान का ही दर्द सताता है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश भर में यह दिन सेवा और समर्पण के रूप में उत्साह से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कहीं रक्तदान शिविर, कहीं स्वच्छता अभियान तो कहीं लड्डू बांटकर लोग अपने अपने तरीके से ये पर्व मना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी जी ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। फरीदाबाद और हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने में उनके योगदान को लोग आज भी याद करते हैं। विपुल गोयल ने सभी से अपील की कि वे स्वच्छता पखवाड़े में भाग लें और साल में कम से कम 100 घंटे श्रमदान करें। आज पूरा देश का हर नागरिक, चाहे वो श्रमिक हो, बुजुर्ग हो, जवान हो,
और चाहे विकलांग हो, सभी लोग उनके जन्मदिन को मनाने का अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, कहीं लड्डू बांटकर खुशी मनाई जा रही है, कहीं स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, कहीं पर लोगों को अन्नदान दिया जा रहा है, कहीं पर लोगों को कपड़े बांटकर उनको जन्मदिन को मनाने का काम करें। तरह तरह से लोग अपने अपनी तरीके से पूरे 15 दिन को एक पखवाड़े के रूप में लेकर इस मोदी जी के जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब लोग जो सबसे पहले तो उनकी लंबी आयु की और स्वास्थ्य की कामना करें और इसी तरीके से हमारे देश का नेतृत्व करते रहे और देश को आगे बढ़ाएं। सेवा पखवाड़ा जो है इसमें तो सहयोग करें, बाकी स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले, क्योंकि कोई सरकारें, कोई डिपार्टमेंट इस स्वच्छता को अचीव नहीं कर सकेगा तब तक लोगों की इसमें सहभागिता नहीं होगी। और 100 घंटे श्रमदान जो साल में हमारे मोदी जी ने कहा है उसको अपनाने का काम करें और हफ्ते 2 घंटे अगर श्रमदान करेंगे और अपनी सराउंडिंग्स को ही साफ रख लेंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम स्वच्छता में पा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका जीवन समाज सेवा और जन कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी मिलकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। सोनीपत में सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेयर राजीव जैन ने पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना की और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। एक युवक ने रक्तदान को समाज में एकता का प्रतीक बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज सेवा पखवाड़े के तहत जगह जगह हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, स्वच्छता का जो है कार्यक्रम हो रहे हैं और उसके साथ साथ रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरह से रक्तदान महादान है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है, मैं सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हम सब जो है संकल्प लें कि हम समाज के लिए जो भी काम है, चाहे रक्तदान शिविर का है, चाहे पर्यावरण संरक्षण का काम है, चाहे स्वच्छता का काम है, उन सबको अपने जीवन का अंग बनाएंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर एक RWA सोसाइटी हमारी है, उसके तहत हमने रक्तदान शिविर एक लगाया गया है। किसी भी जरूरतमंद को हमारा ये रक्त काम आए और इसको हम ऐसे ही लगाते रहेंगे। बल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज सुबह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने लेबर चौक पर मजदूरों को मिठाई वितरित की और स्वच्छता अभियान के तहत स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर सफाई की। इसके बाद उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मूलचंद शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। साथ ही उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हुए उनके योगदान को याद किया। मोदी जी का जन्मदिन है और आज विश्वकर्मा दिवस है, तो आज हमने जो लेबर चौक है, जो अम्बेडकर चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ सभी कर्मचारियों को आज हमने प्रसाद वितरण किया है कि आज कर्मचारियों की विश्वकर्मा दिन जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी विकास को गति देने का काम किया और प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी आम मजदूर को उठाना है। उन प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हमने आज कार्यक्रम रखा। इस तरह के शहर में दर्जन भर कार्यक्रम है, कहीं ब्लड डोनेशन है, कहीं वृक्षारोपण है, कहीं हेल्थ चेकअप है। तो इस तरह के कार्यक्रम आज हमने शुरुआत की है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन की हम बहुत बहुत बधाई देंगे बल्लभ की तरफ से। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।